मुझे बताएं, बांग्लादेश और पाकिस्तान के तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। 1971 में वो बांग्लादेश जो उससे पहले तक हमसे तंग था, आज फिर हमारे साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है। और खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि जी हम 1971 का बदला ले लेंगे हिंदुस्तान से। पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर अटैक कर देगा हिंदुस्तान पे। अब आप ये देखें कि इंडिया ने जो डंडा दे के रखा बांग्लादेश को, ठीक है, इधर को थोड़ा सा आ जाए जी। ठीक है, हिंदुओं ने जो डंडा दे के रखा पाकिस्तानियों को, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, पाकिस्तान ने उन्होंने क्या क्या नहीं करवाया, ठीक है, और उनका बड़ा मेजर अभी भी ऑन ड्यूटी। अभी 4 दिन पहले उसने एक बयान दिया है। क्या उसने कहा जी हम तुम्हें मुसलमानियों हम तुम्हें यूं निकालेंगे, मुसलमानियों या पाकिस्तानियों? बंगालियों को कहा, बंगालियों को ठीक है? निकालेंगे। देखें, एक तो हमारी पहले इंडिया के साथ नहीं बन रही, ठीक है, ठीक है। ऊपर से इंडिया का दुश्मन बनता गया, वो बांग्लादेश बनता गया, तो हमने उसके साथ दोस्ती पैदा कर ली है, तो हमें और दुश्मन बनाने वाला काम किया है ना। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हिंदुओं को बुत तोड़ दें या ये सब कुछ कर दें, आप ये कहना चाह रहे हैं? सर देखे मंदिर जो उन्होंने बनाए हैं वहाँ पे, अच्छा, ठीक है जी, क्यों भाई? अच्छा, ठीक हो ऐसे गया। फिर जब यही एक बंगाली मेरी बैठा बात है। नहीं, मेरी बात, मैं एक सवाल करूंगा उसके बाद यही सेम क्वेश्चन या यही सेम बात अगर हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो मस्जिदें बनी है क्यों बनी है, इन्हें डिमोलिश कर दें। अगर जंग वगैरह की हम बातें करेंगे तो इंडिया जैसी कंट्री जो इस टाइम ठीक ठाक तरक्की कर गई है। इकोनॉमी में हाँ, इकोनॉमी में, आईटी में, आपको पता है, ठीक है। और दुनिया के बड़े हब जो है वहाँ पे जाके अपना इन्वेस्ट कर रहे ठीक है। हैं, और हम उन्हें लाने के बजाय IMF के पास बार बार जा रहे हैं। ये जंक्शन वाली बातों की वजह से ही है। ठीक है, मुझे बताएं, बांग्लादेश और पाकिस्तान के तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। 1971 में वो बांग्लादेश जो उससे पहले तक हमसे तंग था, आज फिर हमारे साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है। और खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि जी हम 1971 का बदला ले लेंगे हिंदुस्तान से। पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर अटैक कर देगा हिंदुस्तान पे। क्या ये पॉसिबल है आपके ख्याल से? भाई आपका अच्छा मुझे लगा क्वेश्चन, और ये मे भी इन डेज में इस टॉपिक पे बात होनी भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है हाँ। बांग्लादेश में। और ठीक है, और मुझे लगता है कि ना ये जो जंग शंग वाली बातें हैं ना, ये अब नहीं ये सूट करती, ठीक है, क्योंकि जंग तो हमने अपने अंदरूनी मामलात में भी बहुत ज्यादा देख ली है। ओहो, अभी भी आप देख लें KP के लकी मरबत में जो वाकया चल रहा है, ठीक है, और उसके अलावा, और अगर जंग वगैरह की हम बातें करेंगे तो इंडिया जैसी कंट्री जो इस टाइम ठीक ठाक तरक्की कर गई है। इकोनॉमी में, हाँ, इकोनॉमी में, आईटी में, आपको पता है, ठीक है, और दुनिया के बड़े हब जो है वहाँ पे जाके अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और हम उन्हें लाने के बजाय IMF के पास बार बार जा रहे हैं। ये जंक्शन वाली बातों की वजह से ही है। ठीक है, हमें चाहिए हम जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके, रिलेशन। स्टेबिलिटी लेके आए अपनी कंट्री के अंदर, और ठीक है। हम गुड रिलेशनशिप में जाएं। अच्छा, ये देखें, बहुत से लोग हैं बड़ी अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं जो, लेकिन इन्होंने बात की है कि जंग तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने इंटरनल मैटर्स में एक दूसरे के साथ लड़ते नजर आ रहे हैं। कभी अपना KPK वाले पंजाब से लड़ते हैं, कभी बलोचिस्तान वाले पंजाब से लड़ते हैं, पारा चनार में कभी शिया सुन्नी का मामला होते हैं। लेकिन क्या लगता है आपको इस टाइम जो हिंदुओं पे बांग्लादेश में जो सिचुएशन बनी है कि जहाँ पे हिंदू मिल रहा है उसको टार्चर किया जा रहा है कि जी इस्लामी रियासत हो जाएगी? क्या इस्लामी रियासत का मतलब ये है कि नॉन मुस्लिम या जो मिनॉरिटीज हैं उन पे जुल्म किया? ठीक हो गया। अब अगर हिंदुओं सरकार सलम के जो है ना कंधे मुबारक पे हज़रत अली चढ़ के उन्होंने बुत तोड़े खाना काबा से, अच्छा, अगर तो फिर सरकार सलम से बड़ा तो पीस वाला बंदा कोई नहीं था। ठीक है, ठीक यानी हो गया। आप ये कहते हैं कि आज के दौर में आप ये आज का दौर क्या है? मतलब नहीं, सर, हमें मरना नहीं है, मरना है, कोई भी वो दौर सब होगा। आप मुझे बताएं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हिंदुओं को बुत तोड़ दें या ये सब कुछ कर दें, आप ये कहना चाह रहे हैं? सर देखे मंदिर जो उन्होंने बनाए हैं वहाँ पे, अच्छा, ठीक है जी, क्यों भाई? अच्छा, ठीक हो ऐसे गया। फिर जब यही एक बंगाली मेरी बैठा बात है। नहीं, मेरी बात, मैं एक सवाल करूंगा उसके बाद यही सेम क्वेश्चन या यही सेम बात अगर हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो मस्जिदें बनी है क्यों बनी है, इन्हें डिमोलिश कर दें, फिर आप क्या उन्होंने जवाब? किया नहीं है, उन्होंने किया नहीं, तो उन्होंने मस्जिद किया अगर नहीं है। अगर जिसने ठीक हो किया गया। वो ठीक ही है जी सर, उन्होंने गलत किया है। तो हमारे यानी हमारी मस्जिद डिमोलिश हो तो वो गलत है, उनका मंदिर डिमोलिश। राइट वे, अच्छा। राइट वे। आप इस इस्लाम पे के क्या पॉइंट कहना ऑफ व्यू चाहेंगे? से, हाँ, इस्लाम में हमें कहा गया है कि गैर मस्जिद जितने भी हैं उनकी इबादत गाहों की हिफाजत करनी है, ये चीज ठीक है, और किसने उन्हें कहा? अपनी इबादत करने में आज़ादी है। ठीक है। दे मुझे आप। अच्छा ईजान मलिक साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो बांग्लादेश की सिचुएशन बनी है, क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को कॉपी करता नजर आ रहा है या बांग्लादेश पाकिस्तान को? और इस टाइम क्या मौजूदा सिचुएशन इंडिया बांग्लादेश की नाराजगी के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे तो, मैंने आपके सवालात सुने, भाई के जवाब भी सुने हैं मैंने, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। देखें, एक तो हमारी पहले इंडिया के साथ नहीं बन रही, ठीक है, ठीक है। ऊपर से इंडिया का दुश्मन बनता गया, वो बांग्लादेश बनता गया, तो हमने उसके साथ दोस्ती पैदा कर ली है, तो हमें और दुश्मन बनाने वाला काम किया है ना। बिल्कुल, और नाराजगी अगर हमने ताल्लुकात बनाने थे तो हम तब बना लेते जब वो दोस्त थे, हाँ, जबरदस्त बात तब है।
हम उनसे बातचीत करते हैं कि हम अपना सामान भेजते हैं, आपके पास प्याज भेजते हैं, चीजें भेजते हैं, अब हमसे भी रिसीव करें, आगे से भी करें। हाँ, जिधर से ठीक है, मर्जी करें, लेकिन हमारे साथ। देखें अच्छा। एक बंदे को अगर खाने को नहीं ना मिल रहा ठीक है, तो उसको अगर कोई दे रहा है ना दूसरा, वो उसकी कदर नहीं पाता। अब पहले तो बांग्लादेशी ने हमारी कदर नहीं की, ठीक है। अब जब उनको खाने को नहीं मिल रहा वो हमारी कदर कर रहे हैं, हमसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहे जबकि हैं। इतने साल उनके इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर रहे हैं, भाई को शायद आइडिया आपको हो या बिल्कुल आप। वही है ना, जब तक खाने को मिल रहा था तब तक हम पीछे थे, ठीक है, तब जब हम इंडिया याद नहीं खाने आए। को दे रहा जब था। इंडिया खाने को दे रहा था ये आपको भी पता है, हमें भी पता है 1971 में क्या हुआ था। ठीक है। हिंदुओं ने ही पाकिस्तान और बांग्लादेश को लड़ाया था। अच्छा। ये आप ही जानते, लेकिन वो एक लहदा टाइम पीरियड वो एक था, लहदा टॉपिक वो है। वक्त चला गया। अब जो आलमी सतह पे है ना, ये हथियारों की जंग नहीं है, ठीक है, अब मैशियत की जंग है, इकॉनमी की जंग है। ठीक है। अब देखें, जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी है ना, हम्म, एक अरसा बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो आपस में तजारती तल्लुकात बहाल हुए हैं। ठीक है। आपको में भी पता है या नहीं पता, अभी पाकिस्तान से टन मिलियंस प्याज। ऑफ टन के हिसाब से प्याज और चीनी की जो है ना तजारत हुई है उनके साथ, ठीक ट्रेडिंग है। हो रही है। ठीक ठीक है, इसी तरह अब बांग्लादेश में कायद आज़म की उन्होंने बर्थडे भी मनाई है। अच्छा, और पाकिस्तान के जितने भी उस यानी जो बांग्लादेश इंसिडेंट हुआ है- पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चल पड़ा है। हाँ नहीं, तो- पाकिस्तान वो तो हमसे आगे है, जो भी अच्छा, उनके यानी ट्रैफिक पाकिस्तान नहीं है। बांग्लादेश के हाँ, नक्शे कदम पे चल रहा है। हमें अब आगे चले, फील तो हुआ है ना कि तजारत ही है ना जो। अच्छा, इंडिया के पास जो टेक्नोलॉजी है वो तो वो जिस ज़खायर को फायदा उठा लेगा, उसे यूज कर लेगा कहीं ना कहीं, मतलब अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू। हमारे पास इतनी कि हम फिर चाइना को बुला लेंगे, अमेरिका को बुला लेंगे कि आए जी हमारे इधर से ज़खायर निकले हैं। हम सेल ही कर दें हाँ, उनको। हम वैसे ही हाँ, कहेंगे, ले हम जाइए एक ही भाई। दफा कह ले मुर्गी खा ले, अंडे का क्या करना है। ये शायद हमारी इसी सोच की वजह से हम आगे नहीं जा पा रहे। इवन अफगानिस्तान आज, आपको नहीं लगता टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, डॉलर की करेंसी की वैल्यू में हमसे बेहतरी की तरफ जा रहा है? अभी आप नहीं है, बहुत बेहतर है मेरे अभी- भाई, बहुत बेहतर है। ठीक वो है, हमसे 10 टाइम्स नहीं 100 टाइम्स एक्स, अगर उसको आप मल्टीप्लाई करें तो तब भी हमसे ज्यादा वो तरक्की कर रहा है। ठीक है। सिर्फ एक वजह से कि वहाँ पर अल्लाह ताला की हुक्मरानी है और दूसरा वहाँ पे शरीयत का निफाज है। लेकिन इसमें एक चीज ये भी नोट करने वाली है ना कि वो हर कंट्री से रिलेशन भी बेहतर कर रहे हैं। हम कहते हैं ये हिंदू है, ये काफर है, ये यहूद। अगर बांग्लादेश पे इस वक्त मुसीबत आई हुई है ना, कोई भी परेशानी आई हुई है उनपे, तो वो उन्होंने तो नहीं लाई जो वहाँ पे हिंदू है बेचारे, हाँ, उन्होंने तो नहीं लाई। उनपे जुल्म करके क्या आपकी परेशानी हल तो नहीं हो जानी ना। तो लिहाजा इस तरह के काम ना करें तो बेहतर है, ठीक है, क्योंकि इंडिया कोई एक्शन लेगा तो बांग्लादेश के पास तो हुकूमत भी अपनी इस वक्त नहीं है, नहीं है, और ना इतने वसाइल हैं कि इंडिया का मुकाबला कर पाएंगे। तो लिहाजा उनको चाहिए कि इस तरह के काम छोड़ दें, इस तरह ना ही करें तो बेहतर है। ठीक है, कोशिश करें कि उनसे अच्छे मामलात बेहतर मामला बेहतर करने की कोशिश करें, हमारे साथ भी मामला उनके बेहतर हो, हमें भी इस चीज का फायदा हो, उनको भी फायदा हो। ठीक है। तो लिहाजा मामला अच्छे रखना ही। कश्मीर पे जब कश्मीर में जुल्म हो रहा था मुसलमानों पे, हम कहते हैं जी कश्मीर में जुल्म हो रहा है अच्छा। मुसलमानों पे, इस तरह ही उनके भी दिल है ना। अगर वहाँ पे अगर हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो मुसलमान है, उनको चाहिए कि कभी हमारा इस्लाम हमें इजाजत ही नहीं देता किसी पे जुल्म करने की। और लेकिन जो मजहब के नाम पे ये काम कर रहे हैं कि मजहब के नाम पे देखो, कुछ लोग इस तरह के हैं दरमियान में लेकिन जो उनकी बस वजह से मजहब सभी के नाम लोगों पे, का- बस यही है ना कि अभी सभी को जलील होना पड़ रहा है वहाँ पे। देखें, अगर उनके नहीं बन रही उनकी बात इंडिया के साथ, नहीं उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, नहीं चल रहे, तो ठीक है, वो जुल्म तो ना करें कम से कम हिंदुस्तानियों पे, ठीक है, हिंदुओं पे। हिंदू पे, हाँ। हिंदू पे जुल्म तो ना करें। ठीक है, और ये बात- अदरवाइज यही जब लेट्स सपोज इंडिया एक्शन ले लेगा, कोई वार या कोई ऐसी सिचुएशन, फिर हम बातें कहेंगे लो उठाएंगे, जी हम कोई नहीं, लो जी इंडिया ने जी बांग्लादेश में बांग्लादेश में मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं जी, ये चीज़ वो मुल्क उठ नहीं रहा जी, बातें नहीं कर रहा। अब मुल्क कोई नहीं उठ रहा जी हिंदुओं पे। ठीक है, वो अगर एक्शन लेंगे तो वो बड़ा देखिए ना, हम यहाँ से अगर बोलेंगे भाई कहीं पे भी गलत हो रहा है तो हम इसके खिलाफ हैं। खिलाफ है। अभी अगर हम खामोश रहेंगे और कल को लेट्स सपोज इंडिया कोई एक्शन ले लेता है तो देखना इधर हमारे मीडिया पे क्या चलेगा। इधर मीडिया पे क्या है, इधर सड़कें बंद कर देंगे यहाँ पे पाकिस्तान में, और वो उधर रहा होगा, यहाँ पे पाकिस्तान में सड़कें जाम हो जाएंगी, ये जुल्म हो रहा है। बांग्लादेश के आज बोले ना, आज उनको मना करते हैं कि भाई हिंदुओं पे भी जुल्म ना करो वहाँ पे। ठीक है, ठीक है, आपकी गवर्नमेंट आ जाती है, आप अपने मुज़ाकरात बैठ के हल कर लो जैसे भी आपके होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता कि आप भाग जाओ यहाँ से, ऐसे कर लो वैसे कर कंट्री लो। छोड़ दो या ये चीज कर दो। आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? इनकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि भाई ये देखें, हमें किसी भी कंट्री में किसी भी इंसान के ऊपर, किसी भी मजहब के इंसान के ऊपर अगर गलत हो रहा है उसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए सच के साथ। अगर हम ये कहें इसराइल मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, लो जी आवाज उठाओ, लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है खामोश रहो, तो ये ऐसे नहीं चलेगा। क्या आपके ख्याल से, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में इंसानियत सबसे कीमती चीज़ जबरदस्त, है। जबरदस्त। वो यही किसी भी बात है। मजहब में या किसी भी वो लबादे में है, वो इंसान है, ठीक तो है। हमारा मजहब सबसे पहले कहता है कि सबसे देखिए पहले कि इंसान